द कंज्यूरिंग, जिसे बहुत ही हॉरर मूवी माना जाता है। इस मूवी में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसके साथ अजीब अजीब हॉरिबल इंसिडेंट्स होते हैं जो देखने में ही बहुत खतरनाक लगते हैं। बट व्हाट इफ आई से कि ये इंसिडेंट्स रियल में किसी फैमिली के साथ हो चुके हैं और उसी फैमिली के 10 साल से इंस्पायर होकर ही द कंज्यूरिंग मूवी बनाई गई है। और आज मैं इसी फैमिली के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दिसंबर 1971 एरिसविल, रोड आइलैंड के एक फार्म हाउस में एक फैमिली शिफ्ट होती है जो इस फार्म हाउस की डार्क हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते थे और इस फैमिली को द पेरेन फैमिली के नाम से जाना जाता है। इस फैमिली में 7 मेंबर्स है, कैरोलिन पेरेन और रॉगर पेरेन और उनकी 5 बेटियां, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टिन, सिंडी और अप्रैल। रॉगर पेरेन एक ड्राइवर था और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, पर उन्हें उनके बजट में 14 बेडरूम्स का एक बहुत अच्छा फार्म हाउस मिल गया था और इसी वजह से वो बहुत खुश थे और वहाँ रहने के लिए बहुत एक्साइटेड भी थे। पर इन्हें नहीं पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। फार्म हाउस में शिफ्ट होने के पहले दिन से ही उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई थी और मोस्टली 5 बहनों के साथ हो रही थी। स्टार्टिंग में तो कुछ अच्छी रूहों ने उनका वेलकम किया, जिनमें से एक रोज रात को 5 बहनों के कमरे में आकर उन्हें फोरहेड पर किस करके जाती थी और ये स्पिरिट मिसेस आर्नल्ड की थी जो कभी इस फार्म हाउस में रहा करती थी। और दूसरी स्पिरिट जॉनी आर्नल्ड की थी जो एक छोटा बच्चा था जिसने अपने आप को इसी फार्म हाउस के एटिक में फांसी देकर सुसाइड कर ली थी। वो इन बहनों के साथ और इनके टॉयज के साथ खेलता था। पर जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है और कुछ दिन बाद इस फार्म हाउस की बुरी रूहों ने इन्हें तंग करना शुरू कर दिया। उन्हें खाली कमरों से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और रोज रात को 5:15 पर कुछ बुरी रूहें जिनकी बदबू सड़े हुए गोश्त जैसी थी वो इनके बेडरूम्स में आकर इनके बेड्स को हवा में उड़ाती थीं और इनके बाल और टांगे खींचती थीं। और एक रात इन्हें अपने रूम की दीवार से अजीब आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि इस दीवार में 7 मरे हुए फौजी दफन हैं। ये सुन के 5 बहनें बहुत ज्यादा डर जाती हैं और ये सारे इंसिडेंट्स खुद एंड्रिया पेरेन जो इन 5 बहनों में से सबसे बड़ी थी उसने इंटरव्यू में बताए हैं। पर उसने ये भी कहा कि इस घर में कुछ ऐसा भी था जिसके बारे में वो ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकती। उसने बस इतना बताया कि वहाँ एक बुरी मेल स्पिरिट थी जो रोज 5 बच्चियों को टॉर्चर करती थी और वो बच्चियां भी स्पिरिट ही थी। पर इन सारी आत्माओं में से सबसे ज्यादा खतरनाक आत्मा को कैरोलिन पेरेन फेस कर रही थी। स्टार्टिंग से ही कैरोलिन नोट कर रही थी कि किचन से चीजें अपने आप गायब हो रही थी, खासतौर पर झाड़ू कभी गायब हो जाता तो कभी अपने आप मूव करने लगता और कैरोलिन को अक्सर उसी जगह से कचरे का ढेर मिलता जहाँ की सफाई उसने कुछ देर पहले ही की होती थी, जबकि घर में भी कोई नहीं होता था। और एक रात कैरोलिन पेरेन को उसके कानों में आवाज आती है कि यहाँ से चले जाओ यहाँ से। और फिर कोई बुरी आत्मा रोज कैरोलिन को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है और यही आत्मा एंड्रिया पेरेन जो कैरोलिन की बड़ी बेटी थी उसे भी तंग करना शुरू कर देती है। एंड्रिया ने कैरोलिन को बताया कि उसने रात में एक चुड़ैल को देखा था जिसके गले में रस्सी बंधी हुई थी और उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी। वो कह रही थी कि वो इस घर की मालकिन है और ये घर उसका है और वो कैरोलिन को इस घर की मालकिन नहीं बनने देगी। एंड्रिया का कहना था कि वो कैरोलिन को पोजेस करके 5 बहनों और कैरोलिन को मारना चाहती है। ये सब कुछ सुनने के बाद कैरोलिन पेरेन, एटी एंड लॉरेन मरन जो बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे उन्हें अपने घर बुलाती है और 1973 के हैलोवीन से एक रात पहले वॉरेन्स इनके घर आते हैं। घर में एंटर करते ही लॉरेन इनके किचन में जाती है और एक पुराने चूल्हे के कोने पर हाथ रख के ये कहती है कि वो यहाँ एक बुरी आत्मा को महसूस कर रही है जिसका नाम बाथशेबा है। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये फैमिली इस फार्म हाउस की डार्क हिस्ट्री नहीं जानती थी, पर अब यही जानने के लिए कैरोलिन पेरेन ने एक हिस्टोरियन से कांटेक्ट किया और उसने ऐसे बताया कि ये फार्म हाउस 80s के टाइम में एक लेडी बाथशेबा का था जो फार्म वर्कर को मारती थी और भूखा रखती थी। और बाथशेबा के बाद इस फार्म हाउस में जो कोई भी रहने आया उन सब की अजीब तरीके से मौत हो गई। कुछ बच्चे रिवर में डूब के मर गए, किसी का मर्डर हो गया तो किसी ने खुद को फांसी दे दी। इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले बाथशेबा की स्टोरी जानना जरूरी है। बाथशेबा 1812 में पैदा होती है और आगे जाकर 32 साल की उम्र में 1844 में उसकी शादी जॉर्सन शेरमैन से होती है जो 200 एकड़ के एक फार्म हाउस को चलाता है और ये फार्म हाउस हारिसविल रोड आइलैंड में लोकेटेड था। बाथशेबा इसी के साथ
अपने नेबर्स के बेटे की केयर टेकर भी थी। वो उसका ख्याल रखती थी जब उसके नेबर्स घर नहीं होते थे। पर अचानक एक दिन वो बच्चा मर जाता है और उसके ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसकी डेथ की वजह बहुत ही हॉरिफाइंग बताई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर में किसी ने लंबी सुई घुसाई थी और इसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि ये बातशीबा ने किया था और ये भी कहा जाता है कि बातशीबा का एक बेटा भी था जिसका नाम हर्बर्ट था, जिसने अपनी पहली बर्थडे तक नहीं मनाई क्योंकि उसके पैदा होने के वीक बाद ही बातशीबा ने इसे भी अपने नेबर्स के बच्चे की तरह मार के शैतान के लिए बलि चढ़ा दिया था क्योंकि वो शैतान की वर्शिप करती थी। और उसके हस्बैंड जॉर्जसन ने इस बात का प्रूफ भी दिया था। उसने बताया था कि बातशीबा ने 1849 में उसके सामने डेविल के साथ वादा किया था कि वो हमेशा उसका साथ देगी और उसकी बात मानेगी, और ये वादा करने के बाद उसने अपने आप को रस्सी से दरख्त पर लटका दिया था ताकि वो अपनी रूह शैतान के हवाले कर सके। और तब से ही बातशीबा को चुड़ैल माना जाने लगा। फिर कुछ सालों बाद 1881 में जॉर्जसन शेरमन की डेथ हो जाती है और 25 मई 1885 में बातशीबा शेरमन की भी डेथ हो जाती है और हैरिसविल में ही बातशीबा की कब्र बनाई जाती है जो आज भी वहाँ मौजूद है। और अकॉर्डिंग टू एडी एंड लॉरेन वरन, बातशीबा ने मरने से पहले कसम खाई थी कि वो अपने बाद इस प्रॉपर्टी पर, इस फार्म हाउस पर किसी को रहने नहीं देगी। जो भी यहाँ आएगा उसे मार देगी और इसी वजह से यहाँ जो भी रहने आया उन सब की मिस्टीरियसली डेथ हो गई और पेरेंट फैमिली जाने अनजाने में इसी प्रॉपर्टी पर रहने आ गई थी। एंड्रिया का कहना था कि बातशीबा सबको नुकसान पहुंचा रही थी सिर्फ रॉगर पेरेंट को छोड़कर, क्योंकि रॉगर इसे पसंद आ गया था इसलिए बातशीबा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी बल्कि बार बार लाइट फिंगर टच करके चली जाती थी और इस वजह से भी बातशीबा कैरोलिन को रास्ते से हटाना चाहती थी। और ये सब कुछ जानने और समझने के बाद वरिन कहते हैं कि उन्हें सिंस करना पड़ेगा। सिंस में मरी हुई आत्माओं से बात की जाती है और एडी और लॉरेन फार्म हाउस के बेसमेंट में सिंस करना शुरू करते हैं और इस सिंस के दौरान कुछ मिनट्स के लिए बातशीबा कैरोलिन को पूरी तरह पॉजेस कर लेती है। कैरोलिन की हालत बहुत बुरी हो जाती है, वो जमीन पर सर मारने लगती है, उसकी चेयर जिस पर वो बैठी थी वो हवा में उड़ के 20 फीट दूर जाकर गिरती है और कैरोलिन ऑलमोस्ट मरने जैसी हो जाती है। एंड्रिया का कहना था कि इस कुछ मिनट्स में कैरोलिन ऐसी अजीब अजीब लैंग्वेजेस में बात करने लगी थी जो इस दुनिया की थी ही नहीं। एडी और लॉरेन के इस हॉरिफाइंग सीन्स करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि हालात और ज्यादा बिगड़ गए और इसी वजह से रॉगर ने इन दोनों को घर से निकाल दिया और इसके बाद 1980 तक इस फैमिली को ना चाहते हुए भी इस फार्म हाउस में रहना पड़ा क्योंकि वो फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं थे कि वो घर चेंज कर सकें और इन 9 सालों में उन्हें अलग अलग आत्माओं का सामना करना पड़ा। एंड्रिया का कहना था कि उन आत्माओं में से कुछ तो इतनी पुरानी थी कि वो बातशीबा के पैदा होने से भी कई सालों पहले ही मर चुकी होंगी। इस फैमिली के साथ इस घर में दिन ब दिन खतरनाक से खतरनाक इंसिडेंट होते रहे पर फिर आखिरकार जनवरी 1980 में पेरेंट फैमिली ये घर सेल करके जॉर्जिया शिफ्ट हो गई और दोबारा कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। पर फिर कुछ सालों बाद इस फैमिली की इजाजत और मदद से इन पर एक मूवी द कंजूरिंग बनाई गई जिसे आज के टाइम में बहुत ही हॉरर माना जाता है। पर एंड्रिया पेरेंट का कहना है कि भले ही फिल्म के डायरेक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया पर अभी भी उनके साथ 9 सालों में उस फार्म हाउस में जो कुछ हुआ वो 2 घंटे की मूवी में इलस्ट्रेट करना इम्पॉसिबल है। मींस के द कंजूरिंग मूवी में दिखाए गए इंसिडेंट से भी ज्यादा हॉरिफाइंग इंसिडेंट पेरेंट फैमिली ने बातशीबा के इस फार्म हाउस में एक्सपीरियंस किए थे। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।